शायद अगर ब्रह्म होम्यो नहीं मिलता मुझे सही टाइम पे तो मेरी कंडीशन और वर्स्ट हो सकती थी। मैं शायद अभी ना ठीक होता, अभी की दवा खा के बेड हॉस्पिटल के बेड पे ही जो ऐसे निकल रहे थे टाइम वैसे ही निकलते। जनवरी में मुझे स्टार्ट ये हुआ था 2022 के अप्रैल के अराउंड। तो वहाँ से मुझे अचानक से एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हुआ था पर एब्डोमेन में। तो उस टाइम तो हम लोग को लगा ऐसी छोटी मोटी दिक्कत है, फूड पॉइजनिंग कुछ होगा तो सही हो जाएगा। फिर उसको हम लोग ऐसे इग्नोर कर दिया, लेकिन वो पेन बढ़ता गया। वो इतना पेन होने लगा कि उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो एक लेवल से ऊपर होने लगा था पेन। फिर वहाँ पे पेन किलर इंजेक्शन लगवाई और पेन किलर्स खाए, तो एक दिन के लिए रिलीफ मिला था। उसके बाद वापस से पेन स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद मैंने लखनऊ में दिखाया, वहाँ पे हॉस्पिटल करके वहाँ पे दिखाया। वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला अराउंड 3-4 महीने। तो उन्होंने कई सारे टेस्ट वगैरह करे, तो कोई मेरे जो मुझे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस था उसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा था। लाइक उसमें कुछ रीजन्स होते हैं, या तो स्टोन हो जाता है या तो कैल्शियम ज़्यादा होता है, अलग अलग रीजन्स होते हैं, उसमें से कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया और फिर नॉर्मल मैं खाने पीने लगा था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मेरे पेट में वापस से दर्द स्टार्ट हुआ। फिर वो दर्द हुआ, वापस मैंने पेन किलर्स लगवाए, पेन किलर खाई। वो एक हफ्ते ठीक रहता, फिर हर 1-2 महीने पे वापस से पेन होने लगता था। तो 2023 के फेब के अराउंड मुझे जब ये पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था और इसका कोई वो मेडिकेशन से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था मुझे, तो मैंने यूट्यूब पे फिर देखना स्टार्ट करा था कि जब मुझे प्रॉब्लम है तो इसका बेस्ट क्या होगा, मैं इसके लिए किससे कंसल्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला था ब्रह्म होम्यो के बारे में। और फिर वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे नंबर लिया, फिर मैंने कांटेक्ट करा। फिर यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने फ़ोन पे अच्छे से गाइड करा कि कैसे क्या करना है, आपका कॉल शेड्यूल हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी आपसे बात हुई थी अराउंड मार्च में। तो मार्च में जब हमारी बात हुई तो आपने कहा था कि ठीक है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी है और धीरे धीरे दवा खाओगे, डाइट पे कंट्रोल करोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उसके बाद से मैंने दवा खाई और डाइट पे कंट्रोल रखा। अराउंड 2 साल हो गए हैं इस 2025 के मार्च में। तो अभी तो काफ़ी सही है, बहुत टाइम से अराउंड 7-8 महीने से और उससे ज़्यादा ही पेन नहीं हुआ है। 1 साल हो गया होगा मुझे उस तरीके का पेन नहीं हुआ है। और वेट भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है थोड़ा बहुत भी। और खाने में भी मैंने कई सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, लाइक टोफू हो गया या पनीर हो गया, और इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करें। और दवा मैं रेगुलर ले रहा हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। पहले जैसे बहुत लेथार्जिक हो गया था, हमेशा बेड पे रहता था, अभी काफ़ी अच्छा लगता है और एनर्जी भी रहती है, थकता नहीं बहुत जल्दी, वीकनेस नहीं होती। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और अभी तो मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रहा हूँ जिस पहले 2 साल पहले महसूस कर रहा था। पहले सर जब तबीयत खराब रहती थी तो पूरी नेगेटिव वाइब्स रहती थी कि क्या होगा, कॉलेज जाना है, वहाँ पे कैसे कौन ध्यान रखेगा, कैसे क्या करूँगा, खाना इतना अगर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो कैसे बाहर सर्वाइव करूँगा। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स थी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत नेगेटिव था सब कुछ। फिर धीरे धीरे जब दवाई खाना स्टार्ट किया और देखा कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, आपसे बात करता था तो आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, तो इसीलिए फिर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब पॉजिटिव लगने लगा। और जैसे जैसे अगर मैं अंदर से अगर अच्छा महसूस कर रहा था तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती गई, मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा था कि हाँ ठीक है, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। तो इसीलिए ओवरऑल हेल्थ जो कि फिजिकल है, मेंटल है, दोनों में पॉजिटिव चेंजेस आए, जिसकी वजह से अभी काफ़ी अच्छा है सब कुछ, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी। सबसे अच्छी बात तो अगर
मुझे रैंडम डे भी अगर कभी दर्द होता था तो हम लोग कॉल करते थे कि यहाँ के स्टाफ को कि दर्द हो रहा है, क्या करें, तो बहुत अच्छे से बताते थे कि दवाई का डोज बढ़ा दीजिए, इमरजेंसी दवा है वो खा लीजिए। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। हम लोग को पूरी एश्योरेंस मिलती थी कि ठीक है, हम लोग कॉल पर हैं, आप ऐसे चीज़ें करिए, आपको आराम मिलेगा। और एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जाता था, जो पूछते थे कि डाइट कैसे लेनी है, प्रॉपर डाइट चार्ट मिलता था और दवा भी टाइम पे आ जाती थी। तो उन सब से मतलब काफ़ी अच्छा था सब कुछ। सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब बहुत फ्रेंडली हैं, जो पूछो जब पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं, इरिटेट नहीं होते हैं अगर एक चीज़ भी 2 बार पूछो, बहुत कामली बताते हैं चीज़। और जब ऐसे कभी होता है कि रैंडम डे कॉल कर दो, तो ऐसा भी नहीं होता है कभी भी फ़ोन नेग्लेक्ट करते हैं, फ़ोन ना उठाएँ, हमेशा फ़ोन उठाते हैं। कभी नहीं भी उठता है तो कॉल बैक भी करते हैं कि मैं उस टाइम बिज़ी था, इस वजह से नहीं उठाया, लंच था या जो भी था। तो हमेशा फ्रेंडली रहते हैं और बहुत कामली हर चीज़ समझाते हैं, तो जो भी दिक्कत होती है बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन निकल आता है। मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में जैसे सर कह रहे हैं, जैसी डाइट कही जा रही है, जैसे सर कह रहे हैं दवा खाने को, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आपको 1 साल के अंदर खुद ही महसूस हो जाएगा कि आप बेटर हो रहे हो, आप चीज़ें अब उतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं। तो बस यही है कि डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप कंट्रोल खुद पे कर ले रहे हो तो कुछ टाइम बाद अगर जब आप ठीक हो जाओगे फिर आप चीज़ें खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ टाइम बंद हो जाएगी चीज़ें। तो अगर आप 1-2 साल कंट्रोल कर सकते हो तो उसको आप कंट्रोल कर दो, उसके बाद चीज़ें जैसे-जैसे बेटर होंगी डॉक्टर खुद ही कह देंगे कि हाँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ टू टेक मेडिसिन फ्रॉम ब्रह्म। हर चीज़ को लेके अगर मुझे कोई दिक्कत दवाई से रिलेटेड भी नहीं, मेंटली भी होती थी कि सर मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं ठीक भी हो पाऊँगा कि नहीं, तो इतना अच्छे से समझाया जाता था। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट है तो अच्छे से नहीं हम लोग को कैटर किया जाएगा, अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और शायद अगर ब्रह्म होम्यो नहीं मिलता मुझे सही टाइम पे, तो मेरी कंडीशन और वर्स्ट हो सकती थी। मैं शायद अभी ना ठीक होता, अभी भी दवा खा के हॉस्पिटल के बेड पे ही जो ऐसे निकल रहे थे टाइम वैसे ही निकलते। तो इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ टू टेक द मेडिसिन्स फ्रॉम ब्रह्म।